स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसका नेक्स्ट लेक्चर आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। तो रिलेटिव डेंसिटी को मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दिया था। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी रहने वाली है हमारी रिलेटिव कॉम्पैक्शन, और इसके साथ साथ हमारी जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आज कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके बाद में मैं आपको जितने भी इसके फॉर्मूलेज हैं वो एक साथ लिखवा दूंगा मैं यहाँ पे। तो उसके साथ में आप जितने भी क्वेश्चंस वगैरह रिलेटेड है सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो फिर वो अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर उनमें आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं रिलेटिव कॉम्पैक्शन के बारे में। अब सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम रिलेटिव कॉम्पैक्शन को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों का कोई भी चीज़ अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का रीज़न क्या है, हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दे देता हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, जिसको हम लोग आईडी से डिनोट करते थे। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये हमें क्या बताती है एब्सोल्यूट टर्म में, ये हमें बताती थी एब्सोल्यूट टर्म में डिग्री ऑफ डेंसनेस को। डिग्री ऑफ डेंसनेस को ये एब्सोल्यूट टर्म में हमें इससे पता चलता था, किससे, रिलेटिव डेंसिटी से। अब यहाँ से अगर हमें पता चल रहा था डिग्री ऑफ डेंसनेस, तो फिर हम रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्यों पढ़ रहे हैं। रिलेटिव कॉम्पैक्शन भी हमें किसके बारे में बताता है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन भी हमें डिग्री ऑफ डेंसनेस के बारे में ही बताता है। तो फिर हम आईडी से पढ़ रहे थे, आईडी तो हमें ये एब्सोल्यूट टर्म में बता रहा था कि कितना है ये सब। इसको हम इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि आईडी जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो रिलेटिव डेंसिटी थी, तो ये किसके लिए नहीं था, इज नॉट यूज्ड फॉर कोहेसिव सॉइल। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था जो कोहेसिव सॉइल्स होती हैं उसके लिए हम लोग आईडी का यूज़ नहीं करते हैं। अब कोहेसिव सॉइल कौन सी होती हैं, जिन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कोहेजन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव सॉइल बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कोहेसिव सॉइल की एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाता है हमारे पास, जैसे क्ले हो गई हमारी, फाइन ग्रेन सॉइल्स हो गई हो, तो वो कौन सी होती है, हमारी कोहेसिव सॉइल्स होती हैं। तो बात यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी थी, रिलेटिव डेंसिटी हमें एब्सोल्यूट टर्म में डिग्री ऑफ डेंसनेस तो बता रही थी, लेकिन किसके लिए बता रही थी, यह बता रही थी हमें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोहेजन लेस सॉइल के लिए। कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल की अगर बात करें यहाँ पे कोहेसिव सॉइल में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्ले। और यहाँ पे अगर बात करें कोहेजन लेस सॉइल में क्या आ जाता है, सैंड हो गया, ग्रेवल वगैरह, आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल जो रहती हैं उनके लिए। तो यहाँ पे अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव कॉम्पैक्शन के थ्रू हम पढ़ेंगे जो कोहेसिव सॉइल होती है हमारी, अगर हमें उनका डिग्री ऑफ डेंसनेस फाइंड करना हो तो वो किसकी हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं, रिलेटिव कॉम्पैक्शन के हेल्प से फाइंड करते हैं। तो अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्यों पढ़ रहे हैं। रिलेटिव कॉम्पैक्शन पढ़ने का मेन रीज़न चाहिए कि हम लोग डिग्री ऑफ डेंसनेस फाइंड करना चाहते हैं। किसकी डिग्री ऑफ डेंसनेस फाइंड करना चाहते हैं, कोहेसिव सॉइल की डिग्री ऑफ डेंसनेस फाइंड करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रिलेटिव कॉम्पैक्शन को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो डिग्री ऑफ डेंसनेस हमें कौन बताता है, यहाँ पे यह हमारा जो रिलेटिव कॉम्पैक्शन है ये किसके लिए बताता है हमें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसको डिनोट किससे करते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं हमारा आरसी के साथ। और एक पॉइंट यहाँ पे आप और लिखेंगे इसके लिए, ये हमें इट टेल्स इट टेल्स अस अबाउट डिग्री ऑफ डेंसनेस, डिग्री ऑफ डेंसनेस इन एब्सोल्यूट टर्म फॉर बोथ। जी किन किन के लिए बताता है, बोथ कोहेसिव एंड, ये किसके लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए और कोहेजन लेस सॉइल दोनों के लिए बताता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोहेजन लेस सॉइल्स।
तो यहाँ से हमें ये पता चला कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन जो है उसको हम लोग आरसीसी से डिनोट करते हैं। और ये हमें क्या बताता है, डिग्री ऑफ डेंसनेस के बारे में बताता है। डिग्री ऑफ डेंसनेस किस टर्म में बताता है, ये भी एब्सोल्यूट टर्म में बताता है। एब्सोल्यूट टर्म और रिलेटिव टर्म क्या होता है, बड़े अच्छे तरीके से मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। जिन बच्चों को ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देख ले, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। और ये किसके लिए बताता है, दोनों के लिए बताता है। किसके लिए, कोहेसिव एंड कोहेजन लेस सॉइल के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों सॉइल्स के लिए हमें बताता है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज वगैरह किस तरीके से ये फाइंड करेंगे हम लोग, तो उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो यह मैंने आपको आईडी के बारे में बताया था, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं तो यहाँ पे मैं दोनों आपके साथ साथ लेके चल रहा हूँ। ई मैक्स माइनस यहाँ पे क्या था हमारा, ई नेचुरल था, डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको रिवाइज हो जाए ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। ई मैक्सिमम क्या होता था हमारा, बॉयड रेशियो होती थी, ठीक है। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम किस में होगी, लूजर स्टेट में होगी, ये नेचुरल स्टेट में है। ई मिनिमम कब होगा, जब डेंसर स्टेट में बॉयड रेशियो होगी। तो ये चीज़ आई होप आपको ऑलरेडी पता है, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं आपको। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमारी आरसी की, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज़, अभी हम बात कर रहे हैं रिलेटिव कॉम्पैक्शन की, तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसकी रेशियो होता है ये हमारा रेशियो होता है जो हमारा ड्राई यूनिट वेट होता है, ठीक है, नेचुरल स्टेट में। और जो ड्राई यूनिट वेट होगा हमारा डेंसर स्टेट में, उन दोनों की जो रेशियो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो लिख देते हैं इसको, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट, इन नेचुरल स्टेट टू द ड्राई यूनिट वेट इन डेंसर स्टेट। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रेशियो किसकी है, हमारा जो ड्राई यूनिट वेट होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, गामा डी से, ये नेचुरल स्टेट में है। और टू द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट इन डेंसर स्टेट, तो डेंसर स्टेट में जब होगा तो गामा डी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। डेंसर स्टेट आपको अगर यहाँ पे याद होगा, अब मैंने इसको मैक्स क्यों लिखा, मिनिमम क्यों नहीं लिखा, वो बता देता हूँ आपको मैं। डेंसनेस की जब हम बात करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, गामा डी के होता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वॉइड रेशियो के होता है। तो अगर यहाँ पे बात हो रही है किसकी, डेंसर स्टेट में, डेंसर स्टेट में मतलब क्या होगा कि जो हमारी यहाँ पे है ये क्या होगा, डेंसर स्टेट में होगा। तो डेंसर स्टेट में होगा तो क्या होगा, गामा डी की वैल्यू, अगर गामा डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब गामा डी मैक्स होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते थे लूजर स्टेट, तो लूजर स्टेट में क्या होता, हमारे पास ई क्या होता, हमारे पास मैक्सिमम होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास रिलेटिव कॉम्पैक्शन का फॉर्मूला निकल के आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्दर क्लासिफाइड करेंगे, आगे डिराइव करेंगे इसको। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि जो गामा डी होता है हमारा ड्राई यूनिट वेट होता है, ठीक है। गामा डी को हम लोग जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1+E, जिस चीज़ भी हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। इसकी डेरिवेशन अगर आपको देखनी होगी तो डेरिवेशन मैं करवा दूंगा आपको, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग इसको लर्न कर लें। क्योंकि अगर हर एक फॉर्मूला की डेरिवेशन वगैरह, इसके बाद भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, तो अगर सबकी डेरिवेशन करवाने लगे हम लोग तो फिर साइल कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं इनकी डेरिवेशन, अब आपके पास कोई भी सिंपल बुक है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपली ये हमारे पास रहेगा, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को पढ़ना होगा तो मुझे कमेंट्स कर सकता है, अलग से हम लोग पढ़ा देंगे उसको। तो यहाँ पे गामा डी क्या रहता है हमारा, जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1+E। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमारे पास आर सी क्या है, यहाँ पे रिलेटिव कॉम्पैक्शन है गामा डी
डिवाइड बाई गामा डी मैक्स। तो यहाँ से हमें पता है गामा डी किसके बराबर होता है, जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 + ई। ये वाली वैल्यूज हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास रिलेटिव कॉम्पैक्शन है वो आ जाएगा जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 + ई और डिवाइड बाई जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 + ई। अब यहाँ पे आपको बताना है ई क्या आएगा, गामा डी क्या है यहाँ पे, मैक्स है। तो यहाँ से ई क्या निकल के आ जाएगा, ई मिनिमम निकल के आएगा, आर मैक्सिमम निकल के आएगा। तो इसको हम कैसे देखेंगे, सिंपली हमको पता है कि जो डेंसनेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गामा डी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ई के। अगर गामा डी मैक्स है तो ई क्या होगा, मिनिमम होगा, तभी तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब मान लो कोई जहाँ पे वैल्यू जो है गामा डी की क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रही है, तो मैक्सिमम होने के लिए ई को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा, तभी तो। अगर ई यहाँ पे मैक्सिमम होगा तो ये वैल्यू कम निकल के आएगी, ई मिनिमम होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी। तो इसका मतलब ई क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी और आरसी की जो हमारे पास जो रिलेटिव कॉम्पैक्शन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, रिलेटिव कॉम्पैक्शन इक्वल टू 1 + ई मिनिमम डिवाइडेड बाई 1 + ई। तो ये हमारा रिलेटिव कॉम्पैक्शन का फॉर्मूला है। अब आपको रिलेटिव कॉम्पैक्शन किस तरीके से फाइंड करना आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ई मिनिमम क्या है हमारा, ये बॉयड रेशियो है, बॉयड रेशियो इन ई मिनिमम है तो कौन सी स्टेट होगी, डेंसर स्टेट होगी, डेंसर स्टेट। और ई क्या है, बॉयड रेशियो है इन नेचुरल स्टेट। आरसी क्या है यहाँ पे, ये हमारा है रिलेटिव कॉम्पैक्शन, रिलेटिव कॉम्पैक्शन। तो यहाँ से हम लोग आप क्या फाइंड कर सकते हैं, अपना आरसी को बड़े अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इसको परसेंटेज में फाइंड करना है तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे आप किसके साथ, 100 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे अपना रिलेटिव कॉम्पैक्शन। अब हम देखते हैं कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन और जो हमारा यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ था रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा हुआ था या डेंसिटी इंडेक्स, उन दोनों का लिंक क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन आरसी एंड आईडी। तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे क्या अगर हम बात करते हैं तो आरसी की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आती है, आरसी की अगर आईडी के टर्म में हम लोग लिखें तो हम बोल सकते हैं 80 + 0.2 आईडी पर परसेंटेज में। तो ये हमारे पास रिलेशन निकल के आता है। इस रिलेशन को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको आईडी की वैल्यू दी जाती है और आपको पूछा जाता है कि आरसी की रिलेटिव कॉम्पैक्शन बताओ आप, तो अगर आपको फाइंड करने को पूछा जाता है, मान लीजिए आपको जो डाटा दिया जाता है क्वेश्चन में, तो आपको जो गिवन डेटा होगा वो दिया जाता है सिर्फ आईडी को फाइंड करने के लिए। आईडी को फाइंड करने के लिए क्या दिया जाता है, मान लो ई मैक्स दे दिया, ई मिनिमम दे दिया आपको, और क्या दे दिया साथ में आपको, ई नेचुरल दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप जो फाइंड कर सकते हैं, देखो इसी फॉर्मूला से आप सिंपली आरसी भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रिलेटिव कॉम्पैक्शन आप चाहते हैं कि जल्दी से आप फाइंड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इसमें भी पुट कर सकते हैं वैल्यू, तो आपके पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आरसी को आप इस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल सकता है इसका, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं इसकी रेंज की। अगर रेंज की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो रेंज क्या निकल के आ जाएगी,
रिलेशन हमने देख लिया यहाँ पे। रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारी आईडी की बात करें अगर हम लोग, तो आईडी का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, आईडी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ये हमारे पास क्या रहता है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है। अब इसी की हेल्प से यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, आरसी की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, रेंज फाइंड करने वाले हैं। कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लूज स्टेट की, लूज स्टेट में आईडी की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ यहाँ पे ई, यहाँ पे लूज स्टेट में क्या होता है, ई जो नेचुरल है वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, अगर लूज स्टेट है तो ई नेचुरल किसके बराबर हो जाएगा, ई मैक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लूज स्टेट में क्या होता है, मैक्सिमम बाइट्स होंगी। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो आईडी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, आईडी की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड करेंगे तो ई एन ई मैक्स के बराबर हो जाएगा, तो ई मैक्स माइनस ई मैक्स जीरो, ये चीज़ हम कल भी देख चुके हैं। तो आईडी की वैल्यू निकल के आ जाएगी जीरो यहाँ पे। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ डेंस स्टेट में, अगर डेंस स्टेट में बात करूँ तो डेंस स्टेट में क्या होगा, ई एन किसके बराबर हो जाएगा, डेंस होंगी तो वॉइड्स बिल्कुल कम होंगी, तो ई मिनिमम होगा, ई मिनिमम होगा तो क्या निकल के आ जाएगा आईडी हमारे पास, यहाँ पे ई में ई एन की जगह पे ई मिनिमम डाल दो, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, तो आईडी 1 निकल के आ जाएगा। ये निकल के आ गई रेंज हमारे पास आईडी की। जब हम लोग आईडी की रेंज निकालते थे तो क्या निकल के आता था हमारे पास, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 और लेस देन या इक्वल टू 1। ये आपको याद होगा, ये कल हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देखा था। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं आरसी की, तो यहाँ से आरसी की क्या निकल के आ जाएगा, जब ये 0 होगा, आईडी 0 होगा, तो 80 प्लस 0 करेंगे तो 80 निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो फर्स्ट हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 80% निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आईडी क्या निकल के आ जाएगा, 1 पुट करिए यहाँ पे, तो 1 पुट करेंगे तो 80 प्लस 0.2 इंटू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0.2, ये 100% में है तो इसको परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। परसेंटेज में लाना है ना इसको, तो हम मल्टीप्लाइड बाई 100 भी करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 100 निकल के आ जाएगा, 100%। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी रेंज निकल के आती है, किसकी रेंज निकल के आती है, तो यहाँ में से अलग से लिख रहा हूँ मैं वहाँ पे, रेंज ऑफ रिलेटिव कॉम्पैक्शन आरसी। रिलेटिव कॉम्पैक्शन की रेंज क्या निकल के आती है हमारे पास, रिलेटिव कॉम्पैक्शन हमारा ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा किसकी, 80% से, और लेस देन होगा या इक्वल टू होगा 100%। अब इसको परसेंटेज हटाओगे तो क्या आएगा यहाँ पे 0.8 और 1। इसी को अगर आप और तरीके से लिखना चाहो तो 0.8 और 1। तो इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं लिखने का। तो यहाँ से हम लोगों ने आरसी की रेंज भी फाइंड कर ली। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिलेटिव कॉम्पैक्शन को भी कंप्लीट कर दिया प्रॉपर आपके लिए। तो अगर इसमें भी आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो कंप्लीट कर दी हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है इसका एंड होने वाला है। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में जो हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर हमारा लेक्चर रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं सारे के सारे फॉर्मूलेस आपको लिखवाऊंगा यहाँ पे एक बार। जितने भी फॉर्मूलेस हमारे यूज़ होते हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, तो सारे के सारे फॉर्मूलेस में एक ही लेक्चर में आपको लिखवा दूंगा। वहाँ से आप क्विक रिविज़न कर सकते हैं और उन फॉर्मूलेस की हेल्प से आप अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियोस वगैरह आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइस।